रेलवे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन जो माध्य, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न आते हैं माध्य से, आते हैं माध्यिका से, बहुलक और परिसर आपका हो गया, रेंज हो गया, प्रसरण हो गया और मानक विचलन हो गया आपका, और विचलन गुणांक हो गया और बहुलक हो गया। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आप सभी को इसको इसके मत करना है और आप बारी बारी से सर्वप्रथम माध्य के बारे में बताएंगे, मीन के बारे में। तो माध्य किस तरीके से निकाला जाता है, ये जो टेबल बनाया है, इस टेबल से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस टेबल से आप क्या कर पाएंगे, टॉपिकों को सॉल्व कर पाएंगे फार्मूले के तरीके से। तो सर्वप्रथम जो दिया हुआ सवाल है, पहला जो सवाल है, कह रहा है कि संख्या दे रखी है, जैसे 4 है, 1 फिर 6 2 और 7 का माध्य क्या होगा। कह रहे इन सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो यहाँ सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। तो सर्वप्रथम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 1 1 6 2 और 7। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अब इसमें होता है क्या, माध्य जब निकाला जाता है तो एक माध्य का होता है फार्मूला। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, आंकड़ों का योग, अब इन सभी संख्याओं का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो 6 4 10 और 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पास ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आंकड़ों का योग कितना हुआ, सभी का योग किया तो कितना आ गया 21 आ गया, और अपॉन में आंकड़ों की संख्या, इन्हीं संख्या देखें कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 सभी को गिन लेना है, 6 से क्या कर देना है, इसको भाग दे देना है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 से, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 2 1 कम 2 और 2 3 कितना हो जाएगा 6, एक बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर जो माध्य आ जाएगा निकल करके माध्य, तो माध्य कितना आ जाएगा, तो 3.5 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है, इसमें भी क्या कह रहा है कि संख्या दे रखी है 614283 का माध्य क्या होगा। तो पुनः इसमें क्या करना है फटाक से, तो यहाँ पर लिख देना है 6142 इनवर्टेड कॉमा फिर 3। आप देखो यहाँ पास क्या करेंगे, सभी का क्या करेंगे, देखो आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या, जब माध्य निकाला जाता है तो क्या किया जाता है, आंकड़ों का योग, इनका सभी का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 और 3 23, तो 23 से कितना हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। पुनः एक बार जोड़ लेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 8 18, 18 3 21, 21 2 22, 23, 23 1 24 हो जाएगा। ठीक है, संख्या आप देखो आंकड़ों का योग हो गया। अब आंकड़ों की संख्या तो 1 2 3 4 5 6, तो अपन 6 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 चौक 24। तो इसका जो माध्य निकल आएगा, क्या निकल आएगा माध्य, तो माध्य कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर जो नेक्स्ट जो सवाल है, माध्य जो आपका टॉपिक क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। माध्य जो आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे माध्यिका की, कि माध्यिका किस तरीके से निकाला जाता है। तो माध्यिका के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपको संख्या दे रखी है 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12 12, फिर आंकड़ों की माध्यिका क्या है, इनमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो रेंज दे रखी है इस सभी सवालों में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसकी हमको निकालना है माध्य, तो बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, इधर से भी काउंट कर लेंगे और इधर से भी 5 काउंट करेंगे। तो 2 1 3 3 1 4 और 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो देखो इधर से 5 काउंट हो गए और इधर से 5 काउंट हो गए। इसके मध्य, माध्यिका का मतलब होता है मध्य में, तो मध्य में कौन सा आ गया 8 आ गया मध्य में, बीच में। तो आपका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसकी माध्यिका कितनी निकल के आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरीके से माध्य ना मिले। जैसे एग्जाम्पल में ले रहे हैं कोई भी संख्या, जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और जैसे हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जैसे हमें क्या लेना है, अब यहाँ पर इसमें निकालना मध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, मध्यिका। अब मध्यिका कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से 2 पकड़ेंगे लेकिन इधर से बीच में कुछ नहीं मिलेगा, तो पीछे से 1 और आगे से 1। अब इनके मध्य में क्या होगा, अभी 3 और 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो 3 और प्लस 4 को ऐड करेंगे, बटे 2 से भाग देंगे तो 4 में कितना हो जाएगा 7, और बटे में 2, तो 2 एक कम 2, और 2 3 6 एक बचेगा, 2 पंचे 10। इसकी जो मध्यिका आ जाएगी, क्या आ जाएगी माध्यिका, वो आ जाएगी 3.5। तो आपको ध्यान रखना है प्रिय स्टूडेंट्स, जब आपको इस तरीके से मध्यिका मिल जाए काउंट करने में 5 5, देखो यहाँ कितनी थी 5 5 10 11 थी, तो 5 इधर हो गई 5 इधर हो गई, बीच की मध्यिका निकल आई। और इसमें देखो क्या था, इसमें 2 पकड़ते, इधर भी 2 पकड़ने में नहीं मिल रहा था, तो एक एक को पकड़ लिया, लेकिन बीच में कितनी संख्या बची 2 बची, तो दोनों का क्या कीजिए योग कीजिए, योग करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 3.5। यही आपका क्या निकल के आ जाएगा आंकड़ों की माध्यिका। तो पूछेगा आंकड़ों की माध्यिका कितनी है, तो आपके आंकड़ों की माध्यिका जो निकल के आ जाएगी 3.7 है। ये एग्जाम्पल में बता रहे थे, तो आप समझ गए होंगे। नेट सवाल दे रखा है, इसमें भी क्या करना है मध्यिका को फाइंड करना है। जैसे 5 4 10 3 3 4 7 4 6 7 की कह रहा मध्यिका ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें सर्वप्रथम इसको अवरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, या आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में। तो मैं क्या करता हूँ सर्वप्रथम आरोही क्रम में लिखता हूँ। आरोही क्रम का मतलब हो जाता है बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम का हो जाता है मतलब बढ़ते हुए क्रम। किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो देखेंगे 3 3 2 बार आया, 3 2 बार लिख लिया गया। फिर देखेंगे 4 कितनी बार आया है, तो 4 2 बार आया, 4 2 बार लिख लिया गया। 4 3 बार आया, ऐसे देखेंगे 4 के बाद 5 है, 5 कितनी बार, एक बार है, तो 5 एक बार लिख लिया गया। 6 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 6 लिख लिया गया। 7 भी एक ही बार है, 7 लिख लिया गया। उसके बाद 10 कितने बार, एक ही बार है, तो 10 लिख लिया गया। अब इसमें क्या निकालेंगे, मध्यिका निकालेंगे। तो मध्यिका देखेंगे ध्यान से, इधर से कितने पकड़ लेंगे, 4 इधर से पकड़ लेंगे, और 4 किधर से, इधर से भी 4 पकड़ लेंगे। तो इसके आप देखेंगे इधर भी 4 हो गए, इधर से आगे से भी 4, और पीछे से भी 4 पकड़ लेंगे, तो बीच में कौन सा बचेगा 4। तो यही हमारी क्या निकल के आ गई, यही हमारे निकल के आ गई मध्यिका। तो मध्यिका कितनी आ गई, 4 आ गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और सवाल है आप सभी के लिए, इसमें भी क्या करना है मध्यिका को ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको सर्वप्रथम किस क्रम में लिखेंगे, सर्वप्रथम पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब हो जाता है बढ़ते हुए क्रम में। तो सर्वप्रथम देखेंगे कौन सा, 3 कितनी बार है, 2 बार में, तो 3 लिखेंगे। 3 कामा 3, 3 के बाद देखेंगे 4 कितनी बार है, तो 4 आपका 3 बार में, तो 4 लिख लेंगे। 4 कामा 4 कामा 4। उसके बाद देखेंगे 4 के बाद 5 कहीं दिख रहा है, 5 कितनी बार है, 2 बार में, तो 5 लिखेंगे। 5 कामा 5। 5 के बाद देखेंगे 6 कहीं दिख रहा है, तो 6 कितनी बार है, एक बार है, तो 6 लिख लिया जाएगा। 6 के बाद 7 कितनी बार है, एक बार है, तो 7 लिख लिया जाएगा। और 7 के बाद देखेंगे 10 कितनी बार है, तो एक बार है, तो 10 लिख ही लिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे इसमें क्या निकालना है मध्यिका। तो आगे से जितनी संख्या लेंगे उतनी पीछे से लेंगे, बीच में जो संख्या आ जाएगी वही हमारी क्या हो जाएगी मध्यिका हो जाएगी स्टूडेंट्स। इधर से देखेंगे कितनी 4 संख्या ले रहा हूँ, इधर से भी कितनी ले रहा हूँ 4 संख्याएं। अब देखो इधर से भी 4 संख्या आगे से, और पीछे से भी कितनी संख्या 4 संख्याएं, और बीच में कितनी बच गई 2 संख्याएं। इनमें क्या करना है, तो इसमें 4 और प्लस 5 दोनों को ऐड करो, 2 से क्या कर दो भाग दे दो, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, बटे में रहेगा 2, तो 2 एक कम 2, 2 2 कम 2, 2 चक्कू 8 एक बचेगा, 2 पंचे 10, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा लोगे, 2 पंचे 10। तो इसकी जो मध्यिका कितनी निकल के आ जाएगी 4.5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। इसी तरीके से अगला जो सवाल है कौन है, बहुलक। आपकी देखो क्या क्या ज्ञात हो चुका है, सर्वप्रथम माध्यिका सॉल्व हो चुकी है, उसके बाद माध्यिका, माध्य के बाद माध्यिका भी सॉल्व हो चुकी है, माध्य भी। उसके बाद बात करेंगे बहुलक की। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार संख्या आती है, वही हमारा राइट आंसर होता है बहुलक का मतलब। तो यहाँ पर देखेंगे बहुलक, जिसे दे रखा 3 12 4 6 8 5 4, ठीक है आंकड़ों का बहुलक है। तो इसमें देखिए काफ़ी बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है, तो यहाँ देखेंगे 3 एक ही बार है, 12 भी एक ही बार है, 4 4 2 बार दे रखी है, 6 एक ही बार है, 8 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है। तो कौन सी संख्या जो है काफ़ी बार एक से ज़्यादा बार आ रही है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 ही ऐसी संख्या है जो दोबारा रिपीट हो रही, तो हमारा 4 ही क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। इसमें बहुलक का मतलब जो बहुत बहुत बार संख्या जो आती है वही हमारा बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, इसमें जो क्या कह रहा है कि 13 14 12 15 21 16 18 13 का रेंज बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करें रेंज कह रहा है, तो देखेंगे रेंज, इसमें क्या देखेंगे, तो रेंज में ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम इसकी सबसे ज़्यादा रेंज कितनी दे रखी है, तो सबसे ज़्यादा जो रेंज संख्या में है वो है 21, और 21 में से सबसे कम रेंज कौन सी है, तो सबसे कम रेंज है 12, कितनी है 12।
अब यहाँ क्या करेंगे, 21 में से क्या कर देंगे, 21 में से जब कितना घट जाएगा, 12 घट जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो आपका घट करके कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा मध्यिका। अब हम ये क्या निकल के आ गई, मध्यिका, फिर कह रहा था बहुलक, तो बहुलक ये आपकी क्या निकल के आ गई, ये आपकी आ गई है माध्यिका, माध्यिका। इसी तरीके से निकालना है बहुलक, क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक का मतलब ही समझ गए होंगे, जो काफ़ी बार रिपीट होता है। तो 13 कितनी बार है, एक ही 2 बार है, 13 2 बार है, 14 कितनी बार है, एक ही बार है, 12 12 भी एक ही बार है, 15 भी, 16 भी सब एक ही बार है। तो आपका जो बहुलक कितना आ जाएगा, बहुलक आपका आ जाएगा 13। ये 13 जो 2 ही बार तो आ रहा है 13, हाँ, तो आपका 13 हो जाएगा। 13 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो माध्यिका कितनी, 9। इसमें ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको, दे रखे हैं, तो जो आपका देखेंगे 9 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आँखें मूंझ के क्या कर देना है, राइट आंसर दे देना है। तो आपको ये बातें टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको क्या करना है, रट के जाना है, बिल्कुल याद करके जाना है। ये जो टेबल आपको बना लेनी है नोट्स के तरीके से। बहुलक टॉपिक के बाद अब हम बात करेंगे रेंज की, किसकी बात करेंगे, रेंज, तो मतलब परिसर की बात करेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक रहेगा, आप देखो इसमें क्या होता है, रेंज मतलब होता है परिसर। तो इसमें दो आपको फार्मूले याद होने चाहिए, मानक विचलन का, मॉड अंडर रूट प्रसरण होता है, मॉड में होता है। इसी तरह प्रसरण का फार्मूला क्या होता है, देखो जब इधर से क्या होगा, अंडर रूट हटेगा, तब यहाँ पास क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो प्रसरण क्या होता है, प्रसरण का जो फार्मूला होता है बराबर ब्रैकेट में मानक विचलन का होल ऑफ स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल जो दे रखा है, ये फार्मूले आपको याद कर लेना है। प्रसरण का क्या होता है, मानक विचलन का होल ऑफ स्क्वायर, और मानक विचलन क्या होता है, तो अंडर रूट प्रसरण होता है मॉड में। यदि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो अगर इसका प्रसरण क्या होगा, लो आपका फटाक से फार्मूला आपको प्रसरण का याद होना चाहिए। प्रसरण बराबर क्या होता है, मानक विचलन का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे मानक विचलन कितना दे रखा है, तो मानक विचलन दे रखा है आपका है 6, और इसका क्या करेंगे, होल ऑफ स्क्वायर, और निकल के आएगा, हमारा निकल आएगा प्रसरण। क्या निकल के आएगा, प्रसरण। तो प्रसरण बराबर देखो 6 का स्क्वायर, 6 कितना हो जाएगा, 36, और आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल दे रखा है आपको है, यदि कह रहा है एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है, फटाक से देखना सवाल में क्या कर रहा है, मानक विचलन कितना है 7, तो अगर इसका प्रसरण क्या होगा, तो आपका प्रसरण, तो प्रसरण का फार्मूला क्या होता है, मानक मानक विचलन, विचलन का होल ऑफ स्क्वायर। मानव विचलन का क्या होता है, होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो मानव विचलन कितना दे रखा है 7, तो 7 का होल ऑफ स्क्वायर, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दबा के लगाने हैं सवाल। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक बटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है, तो विचलन गुणांक कौन सा, विचलन नहीं विचलन जो होगा गुणांक, तो यहाँ पास होगा विचरण गुणांक होगा, क्या होगा, विचरण गुणांक, यहाँ पर रा बना होगा। तो विचरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मानक विचलन कितना दे रखा है, तो मानक जो विचलन दे रखा है 5, तो यहाँ रहेगा 5 बटे माध्य कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है 15, और इंटू रहेगा 100। अब देखो 5 एक कम 5, और 5 तिया 15, और 3 एक कम 3, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 पॉइंट, फिर 3% आगे भाग करोगे तो आपका इतने आ जाएगा, तो 33.33%। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका विचरण होगा गुणांक, ठीक, आपको याद रखना है, कहीं विचलन लिख गया है, मिस्टेक हो गई, इसके लिए सॉरी। इसी तरीके से देखेंगे नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक वितरण का माध्य कितना 80 है और मानव विचलन कितना 16 है, तो विचरण यहाँ पर से विचरण है, तो विचरण गुणांक का मान क्या है, तो विचरण गुणांक, तो यहाँ पर लिखेंगे विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचलन गुणांक बराबर, तो विचलन गुणांक बराबर अभी फार्मूला बताया है, मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। तो पहले क्या लिखेंगे, मानक विचलन, तो यहाँ पर देखेंगे मानक विचलन कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा है कितना 16, और बटे में क्या रहेगा, माध्य, माध्य कितना दे रखा है 80 दे रखा है, इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना 80 दे रखा है, तो यहाँ पर 80। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा, और 16 पंचे 80 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से सिफड़ा हो जाएगा। तो यहाँ विचरण जो गुणांक आ जाएगा वो 20% आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 80 लिखा हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक बटन का माध्य कितना है 24 है,
माध्य दे रखा है 24 है और मानक विचलन कितना दे रखा है 6 है, तो इंटू 100। फिर कह रहा है विचरण गुणांक, कौन सा विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे विचरण गुणांक, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 चौक 24 और फिर इसको काटेंगे तो 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 से पड़े सिफर, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर जो विचरण गुणांक आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। कितना परसेंट? 25%। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल दे रखा है, कह रहा है 10 10 9 मंजिला ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर 10 10 9 फिर 10 फिर 10 फिर 11 फिर 10 फिर 11 फिर 9। कह रहा है इस समुच्चय का मानक विचलन है। इसका क्या है? मानक विचलन है। तो इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम इनका क्या करना है? सर्वप्रथम इसका पहले निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर 10 20 30 40 50 और 50 और 50 देखो 50 में फिर देखो 9 और 9 18, 50 और 18 उसके बाद 11 और 11 कितने हो जाए 22 और सभी को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा इसका पहले निकाल लेंगे माध्य। क्या निकाल लेंगे? माध्य। तो इसका माध्य निकल के आ जाएगा 90 से का योग करेंगे और संख्या कितनी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग देंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 से प्लस सिफर। इसका जो माध्य कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब यही 10 से क्या करेंगे? सबको भाई घटाएंगे तो 10 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। प्लस 10 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा? 0। 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ 0 10 में से जब 9 जाएगा 1 बचेगा और 1 का करेंगे स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 10 में से 10 जाएगा कितना बचेगा? 0। यहाँ 10 में से 10 जाएगा कितना बचेगा? 0 बचेगा। 10 में से 11 तो जाएगा नहीं, तो 11 में से 10 जाएगा कितना? 1 बचेगा और 1 बचेगा। जब माइनस का तो वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। 10 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 11 में से 10, भाई 10 में से 11 तो घटेगा नहीं, तो 11 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस का वर्ग करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। 10 में से 9 जाएगा फिर कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। संख्या कितनी थी? 9, तो बटे में लिख देंगे 9। सभी करेंगे योग तो 1 2 3 4, यहाँ पास कितना आ जाएगा? ये जो हमारा क्या निकलेगा? ये हमारा निकलेगा, ये माध्य हो गया था। माध्य कितना आया था? तो यहाँ पर जो माध्य आया था वो आ गया था कितना? 10। अब ये जो निकल के क्या? ये है आपका प्रसरण। क्या है? प्रसरण। ये है आपका प्रसरण। तो प्रसरण कितना निकल के आ गया है? तो आपका जो प्रसरण निकालना है तो ऐसे ही निकालना है। तो प्रसरण जो आपका आ जाएगा कितना? 4/9। कितना आ जाएगा? 4/9। उसके बाद सवाल में क्या कर रहा था? सवाल में पूछ रहा था मानक विचलन निकालिए। आप देखो मानक विचलन का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे मानक विचलन। लिखेंगे मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर क्या रहेगा? तो मानक विचलन में एक फार्मूला पड़ा होगा, या मॉड लगा होता है और अंडर रूट में क्या होता है? प्रसरण होता है। अंडर रूट में होता है प्रसरण। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ प्रसरण कितना दे रखा है? 4/9। तो यहाँ अंडर रूट में लिखेंगे 4/9। तो 4/9 का कितना निकल जाएगा? तो 4 का देखो 2 गुणे 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 गुणे 2, 4 का फैक्टर करेंगे, 9 का भी फैक्टर करेंगे, 3 गुणे 3। यहाँ 3 गुणे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे? ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो 2 बार में अंडर रूट में वो 1 बार बाहर निकल जाएगा और जो 2 बार 3 1 बार 3 बाहर निकल जाएगा 3। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? यही हमारा आ जाएगा मानक विचलन। तो मानक विचलन कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/3। तो ये हमारा सवाल क्या हो चुका है? सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सभी का क्या कर लेंगे? यहाँ पर सभी का करेंगे योग। तो इन सभी का योग करने पर कितना आ जाएगा? योग करने पर आ जाएगा कितना? 41 आ जाएगा। और बटे में क्योंकि हमें माध्य निकालना है तो पहले क्या करेंगे भाई? आंकड़ों का योग और फिर आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना आ चुका है? 41 आ चुका है। आंकड़ों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे। यही हमारा क्या आ जाएगा? यही हमारा माध्य आ जाएगा। 41/6 राइट आंसर हो जाएगा। फिर 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। फिर क्या है? आंकड़ों की लिखेंगे, योग करेंगे आंकड़ों की, पहले संख्या लिखेंगे फिर योग करेंगे, योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य, धनात्मक कौन से हो जाएंगे? जैसे आपकी संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 14 हो जाएगी और 28 हो जाएगी। ये देखो ये आपकी क्या डिवाइड हो जाएंगे? 28 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड 28 हो जाएगा, 4 से भी 28 डिवाइड हो जाएगा, फिर 7 से भी 7 चौक 28 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, 28 से कम 28 हो जाएगा। इन सभी का क्या करेंगे? योग करेंगे। तो इन सभी का योग करने पर कितना आ जाएगा? तो आंकड़ों का भी क्या करेंगे? आंकड़ों का योग। भाई माध्य का फार्मूला क्या होता है? माध्य का जो फार्मूला होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का
योग और बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करेंगे सभी 28, 14, 7, 4, 2, 1 का योग करने पर आ जाएगा 56। और संख्या कितनी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4 और कितना बचेगा, ये बचेगा 2 8 16 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 नवा 27, फिर एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 तिया 17 ये बचेगा, फिर 3 तिया 9, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो 9.3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्रथम प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक लिखेंगे, 11। इसमें क्या होता है, इसी में होता है प्रथम संख्या का योग कर, प्रथम संख्या और लास्ट वाली संख्या का क्या कर लें, योग कर लें। तो 1 प्लस 11 का 11, देखो 1 और 11 प्रथम संख्या और लास्ट संख्या दोनों का योग बटे में कितने से भाग दे दें, 2 से भाग दे दें। तो 11 कितना हो जाएगा, 12 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो वही कह रहा था 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 11 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माध्य वो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल आपको दे रखी है, ये टेबल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आपके कितने 9 जो आपके टॉपिक हैं, इन 9 टॉपिकों को क्या करना है, काफ़ी बार रिपीट करके जाना है, और तभी आपको क्या हो जाएगा, एक एक नंबर ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आपको ऐसे ही वीडियो चाहने के लिए आपको कमेंट करिए कैसा लगा।